ऋतु काल में अपनी धर्म पत्नी से विधि युक्त अर्थात शास्त्रानुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। प्राचीन पाश्चात्य देशों में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण राष्ट्र द्वारा पालन किए जाने का उदाहरण यूनान के स्पार्टा देश में मिलता है, जिसके फलस्वरूप थर्मापली के युद्ध में ईरानी आक्रमणकारी सम्राट जेरेक्सिस के 3 लाख सैनिकों को केवल 300 स्पार्टा के वीर ब्रह्मचारियों ने अपना बलिदान देकर आगे बढ़ने से रोककर सारे यूनान की स्वतंत्रता को स्थिर रखा था। अपरिग्रह इस व्रत का यथार्थ रूप से पालन न होने के कारण ही धन संपत्ति आदि का ठीक-ठीक विभाग नहीं है। किसी के पास सैकड़ों मकान खाली पड़े हुए हैं, किसी के पास रात में सोने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं है, किसी के पास खत्तियों अनाज भरा हुआ है और कोई भूखा मर रहा है, इत्यादि इत्यादि। थोड़े से व्यक्तियों का अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति तथा सामग्री रखकर उसको अपने तथा दूसरे के निमित्त यमों का पूरा ध्यान रखते हुए अनावश्यक रूप से व्यय करने में भी समाज की इतनी हानि नहीं है जितनी कि होर्डिंग एंड लॉकिंग अप कंजूसी से संग्रह करने और उसको बिना काम में लाए बंद रखने से होती है। क्योंकि धन संपत्ति आदि सामग्री जब व्यय अर्थात काम में लाई जाती है, तब उसका अंश किसी न किसी रूप से सारे समाज में बंट जाता है। यदि हर एक मनुष्य के पास केवल उसी की आवश्यकताओं के अनुसार ही सारी वस्तुएं रहें, तो कोई मनुष्य निर्धन, भूखा और बेघर न रहेगा। संगति सर्व समाज से संबंध रखने वाले धर्म रूप यमों का वर्णन करके अब वैयक्तिक धर्म रूपी नियमों को बतलाते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम है। व्याख्या शौच 2 प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य मृत्तिका, जल आदि से पात्र, वस्त्र, स्थान आदि को पवित्र रखना तथा मृत्तिका, जल आदि से शरीर के अंगों को शुद्ध रखना। शुद्ध सात्विक नियमित आहार से शरीर को सात्विक, निरोग और स्वस्थ रखना। वस्ती, धोती, नेति आदि तथा औषधि से शरीर शोधन करना, ये बाह्य शौच हैं। आभ्यंतर ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया आदि मलों को मैत्री आदि से दूर करना, बुरे विचारों को शुद्ध विचारों से हटाना, दुर्व्यवहार को शुद्ध व्यवहार से हटाना मानसिक शौच है। अविद्या आदि कलेशों के मलों को विवेक ज्ञान द्वारा दूर करना चित्त का शौच है। संतोष सामर्थ्य अनुसार उचित प्रयत्न के पश्चात जो फल मिले अथवा जिस अवस्था में रहना हो उसमें प्रसन्न चित्त बने रहना और सब प्रकार की तृष्णा को छोड़ देना संतोष है। सुख का अर्थ ही परम संतोष का सहारा लेकर अपने आप को संयम में रखे, क्योंकि संतोष सुख की जड़ है और इसका उल्टा दुख की जड़ है। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सत्व के प्रकाश में चित्त की प्रसन्नता का नाम संतोष है, न कि तम के अंधकार में चित्त का आलस्य तथा प्रमाद रूपी आवरण, जिसको सांख्य में तुष्टि कहा है। तुष्टियां 9 मानी गई हैं, 4 आध्यात्मिक हैं, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य हैं, और 5 बाह्य हैं, जो विषयों में उपरामता से होती हैं। 4 आध्यात्मिक तुष्टियां। पहली, इस भरोसे पर कि प्रकृति स्वयं पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए काम कर रही है, आत्म साक्षात के लिए धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास न करना प्रकृति तुष्टि है। दूसरा, इस भरोसे पर कि संन्यास के ग्रहण से स्वयं अपवर्ग प्राप्त हो जाएगा, यत्न करने की आवश्यकता नहीं, उपादान तुष्टि है। तीसरा, इस विचार से कि सब काम काल अधीन है, समय आने पर अपवर्ग स्वयं प्राप्त हो जाएगा,
यत्न न करना काल तुष्टि है। चौथा, जब भाग्य में होगा स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, इस भरोसे पर यत्न न करना भाग्य तुष्टि है। पहला, बाह्य तुष्टि। मोक्ष के बाह्य साधनों में इस भय से प्रमाद और आलस्य करना कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों में 5 प्रकार के दुख होते हैं, अर्थात इनके प्राप्त करने में दुख, रक्षा में दुख, भोग में दुख और दूसरे की हिंसा का दुख। यहाँ तुष्टियों का वर्णन इस उद्देश्य से दिया है कि कोई अभ्यासी जन अविवेक के कारण कहीं तुष्टि को ही संतोष न समझ बैठे। दूसरा, तप। जिस प्रकार अश्व विद्या का कुशल सारथी चंचल घोड़ों को साधता है, इसी प्रकार शरीर, प्राण, इंद्रियों और मन को उचित रीति और अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं, जिससे सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान आदि सर्व द्वंद अवस्था में बिना विक्षेप के योग मार्ग में प्रवृत्त रहे। शरीर में व्याधि तथा पीड़ा, इंद्रियों में विकार और चित्त में अप्रसन्नता उत्पन्न करने वाला तामसी तप योग मार्ग में निंदित तथा वर्जित है। स्वाध्याय। वेद, उपनिषद आदि और अध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले योग और सांख्य के सत शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन और ओंकार सहित गायत्री आदि मंत्रों का जप स्वाध्याय है। चौथा, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की भक्ति विशेष अर्थात फल सहित सर्व कर्मों को उसके समर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का फल श्री वेद व्यास जी ने अपने भाष्य में इस प्रकार बतलाया है। जो योगी शैया तथा आसन पर बैठा हुआ या मार्ग में चलता हुआ या एकांत में स्थित हुआ हिंसा आदि वितर्क रूप जाल को नष्ट किए हुए ईश्वर प्रणिधान करता है, वह संसार के बीज अविद्या आदि कलेशों के क्षय का अनुभव करता हुआ नित्य परमात्मा में युक्त हुआ अमृत के भोग का भागी होता है, अर्थात जीवन मुक्त के सुख को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का सेवन करे। जितेंद्रिय शुद्ध मन योगी स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप इनका पर ब्रह्म में अर्पण करे। शुद्ध, निर्विकार, निरोग और स्वस्थ शरीर के बिना योग साधना कठिन है, इसलिए शरीर शोधन तथा शरीर के विकार और रोग निवृत्ति के 4 साधन बतला देना उचित प्रतीत होता है। इन 4 साधनों में से पहला हठ योग की 6 क्रियाएं, दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा, तीसरा सम्मोहन और संकल्प शक्ति को इस विशेष वक्तव्य में और चौथा औषधियों को साधन पाद के अंत में परिशिष्ट रूप में दिखलाया जाएगा।